जून 4 के दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स के साथ नीट एग्जाम का रिजल्ट अनाउंस होता है और रिजल्ट अनाउंस होते ही सब स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं और ये स्टूडेंट्स 1000-2000 नहीं बल्कि इस साल 23,33,297 स्टूडेंट्स ने नीट एग्जाम दिया था और ये सभी स्टूडेंट्स शॉक हो गए थे क्योंकि इस साल 67 स्टूडेंट्स ने 720 मार्क्स सिक्योर कर लिया था। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, हार्डवर्क किया होगा उसी का रिजल्ट है, लेकिन रियलिटी कुछ और थी। फ्रेंड्स, लास्ट ईयर बस 2 स्टूडेंट्स ने ही 720 मार्क्स स्कोर किया था। अब 2 से लेकर नंबर 67 आ चुका है टॉपर्स के लिस्ट में। इसमें एक बार इनके स्टेट और इनका ये रोल नंबर देखिए, इनका रोल नंबर में ज्यादा फर्क नहीं है और ये ऑलमोस्ट हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। आखिर एक ही सेंटर से 6 स्टूडेंट्स 720 मार्क्स कैसे ले आ सकते हैं? क्या कोई पेपर लीक हुआ था या फिर पॉलिटिकल एजेंडा या फिर एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा था? 2023 तक जो बच्चे बस 600 मार्क्स ले आते थे उन्हें बड़ी आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज में अपनी सीट मिल जाती थी, लेकिन इस साल हालात इतने बुरे हो चुके थे कि रिजल्ट अनाउंस होने के बाद कई स्टूडेंट्स ने तो सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। तो कुछ स्टूडेंट्स ने रिकंडक्ट करने के लिए प्रोटेस्ट भी किया क्योंकि ये कई लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर का सवाल था। इनफैक्ट ये तो पूरा इंडिया के फ्यूचर का सवाल था। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कि आखिर स्टोरी क्या थी। Ladies and gentlemen, the NEET exams were not so neat after all. And the future of 2.3 million students is hanging in the balance. This is the biggest story in the country. में से जिनको फिजिक्स के क्वेश्चन का ग्रेस मार्क्स सबको मिल गया और इसीलिए उन 44 बच्चों को 716 आए थे लेकिन फुल मार्क्स हो गया क्योंकि ग्रेस मार्क्स मिल गया। ये क्लैरिफिकेशन एनटीए ने रिजल्ट डिक्लेरेशन के टाइम नहीं दिया है। नीट हमेशा से होता आ रहा है, नीट में आज तक ग्रेस नंबर का कोई प्रावधान नहीं था। अब पता नहीं कब से ग्रेस देते आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन नॉलेज नेटवर्क। ये स्टोरी शुरू होती है 2024 जून 4 के दिन, जब इलेक्शन रिजल्ट्स के साथ नीट यूजी के रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो चुके थे। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं पता आखिर ये नीट एग्जाम होता क्या है तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। नीट, जिसे नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट कहा जाता है। 12th प्लस के बाद अगर स्टूडेंट्स को मेडिकल फील्ड में जाना है तो इन्हें नीट एग्जाम लिखना ही चाहिए। नीट एग्जाम नेशन वाइड साल में बस एक बार कंडक्ट किया जाता है और ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आप कई फील्ड्स में मेडिकल कोर्स ले सकते हैं, जैसे MBBS, BDS, BAMS, BHMS और BSMS। और अगर आप ये एग्जाम फेल हो जाते हैं, आप ये फर्दर कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो। आपको या तो नेक्स्ट ईयर का वेट करना होता है या फिर दूसरे स्ट्रीम्स में शिफ्ट होना पड़ेगा। इससे आप लोग सोच सकते हो कि ये एग्जाम एक मेडिकल स्टूडेंट के लिए और उनके फ्यूचर के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। फ्रेंड्स, हम सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ये तो हमने कोविड में देख ही लिया था। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये बस स्टूडेंट्स के एग्जाम का इशू नहीं है, ये बल्कि पूरे इंडिया के फ्यूचर का सवाल था। और हमारी गवर्नमेंट को भी लगा कि ये एग्जाम स्टूडेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इस एग्जाम के पेपर्स कभी भी लीक हो सकते हैं। इस चीज को रोकने के लिए NTA की शुरुआत हुई थी। NTA, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी भी कहा जाता है। NTA का मेन पर्पस ये है कि एंट्रेंस एग्जाम एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट वे में कंडक्ट किया जाए। वैसे तो NTA कई एग्जाम्स कंडक्ट करता है, लेकिन ये नीट और JEE से बहुत ज्यादा फेमस है। फ्रेंड्स, नीट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में पूरे 180 क्वेश्चंस होते हैं और पेपर पूरा 720 मार्क्स का होता है, जिसका मतलब 1 क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। अगर स्टूडेंट एक क्वेश्चन करेक्ट करेगा तो उसे +4 मार्क्स मिलेंगे। अगर वही क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो -1 मार्क मिलेंगे। क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेगा तो 0 मार्क्स। अगर एक स्टूडेंट ने पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व भी कर लिया और सारे ही करेक्ट है तो उसे 720 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन उस स्टूडेंट ने बस एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो उस स्टूडेंट को 716 मार्क्स मिलेंगे। अगर 2 क्वेश्चन छोड़ देता है तो उसे 712 मार्क्स मिलेंगे। आपको इस मार्क्स के बारे में मालूम हो गया होगा, लेकिन शॉकिंगली 2 स्टूडेंट्स को 718 और 719 मार्क्स मिले थे। ये टेक्निकली इम्पॉसिबल है। कई स्टूडेंट्स ने इस इशू को लेकर रिपोर्ट किया और रिस्पॉन्स में NTA ने कहा है कि उन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट को पेपर देर से दिया गया था या फिर क्वेश्चन रॉन्ग दिया गया था। ये सुनने में कुछ अजीब सा लग रहा है। एक्चुअली नीट के रिजल्ट्स जून 14 को डिक्लेयर होने वाले थे, लेकिन इसे 10 दिन पहले ही रिलीज किया गया था। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस दिन इलेक्शन रिजल्ट होंगे और लोग एग्जाम का रिजल्ट से ज्यादा इलेक्शन रिजल्ट में ध्यान देंगे। सबसे हैरानगी की बात यह है कि हरियाणा जागर एग्जाम सेंटर से तो पूरे 6 स्टूडेंट्स ने 720 मार्क्स स्कोर किया। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और इसी को लेकर प्रियंका गांधी ने भी X प्लेटफॉर्म पर ट्वीट किया है, क्योंकि एक ही सेंटर में ऑल ओवर इंडिया से 720 मार्क्स लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सी बात है। फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि हरियाणा के ये 2 स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स ऑलमोस्ट सेम है। इससे ये पता चलता है कि इन दोनों का सेम सेंटर होगा। और एक बार इनका रैंक देखिए और ये 4 स्टूडेंट्स के रोल नंबर को भी देखिए, ये भी हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। यहाँ से हमें साफ पता चलता है कि या तो पेपर लीक हुआ था या फिर चीटिंग की गई थी, क्योंकि ये हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था। क्योंकि लास्ट ईयर बस 2 स्टूडेंट्स 720 मार्क्स स्कोर किए थे, लेकिन इस साल वो नंबर 67 आ चुका है। और ये बात फिजिक्स वाला अलग पांडे सर ने भी कहा है कि ये इम्पॉसिबल सी बात है। और इन्होंने एक पिटीशन फाइल की कि तकरीबन 1500 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स नाम पे 70 to 80 मार्क्स मिल चुके हैं, क्योंकि ग्रेस मार्क्स से ज्यादा 4 to 16 मार्क्स का फर्क आता है। लेकिन यहाँ तो बहुत ज्यादा ही फर्क आ गया था। क्या NTA ने इंडियन स्टूडेंट्स के साथ कुछ पैसों के लिए स्कैम किया है या फिर इससे बढ़कर भी कुछ और है? और इस कंट्रोवर्सी को लेकर
मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा मोदी गवर्नमेंट पे एलिगेशंस लगाए कि ये इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप लोग इनका ये एक्स प्लेटफॉर्म पे ट्वीट भी देख सकते हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट में मालूम पड़ा है कि द इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ऑफ बिहार पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि May 4 के दिन नीट का पेपर लीक हो चुका है और इस पेपर को 6 मेडिकल एस्पिरेंट्स के पेरेंट्स ने 30 to 50 लाख रुपीस में क्वेश्चन पेपर खरीद लिया था। और पुलिस ने जब इन लोगों पर इन्वेस्टिगेशन किया तो इन्हें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी विद एविडेंस। पूरे 13 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। EOU के डिप्यूटी जनरल इंस्पेक्टर मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा है कि इंट्रोगेशन के वक्त एक स्टूडेंट ने उनसे कहा है कि उस स्टूडेंट को मिलाकर और 35 एस्पिरेंट्स एक रेंटेड रूम में रहते थे और May 4 के दिन क्वेश्चन पेपर लीक किया गया था और वो भी आंसर्स मार्किंग के साथ। तो फ्रेंड, इससे आप लोग सोच सकते हो कि स्कैम कितने बड़े लेवल पे हो रहा है। अब ये न्यूज़ के बाद कई स्टूडेंट्स ने सुसाइड भी कर लिया था, कई स्टूडेंट्स ने कोर्ट में केस भी किया, लेकिन अब NTA ने कहा है कि इनके ग्रेस मार्क्स की गलती की वजह से ही कई स्टूडेंट्स के मार्क्स चेंज हो चुके हैं। और ये बात अलक पांडे सर ने खुद कहा है कि आज NTA ने खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने माना कि जिन्होंने ग्रेस नंबर दिए थे उससे बच्चों में डिससेटिस्फैक्शन हुआ, बच्चे प्रोटेस्ट पे आए और कहीं ना कहीं उन्होंने माना कि पहले कभी ऐसा नहीं है, पहली बार किया है, तो उन्होंने माना कि इसको हम हटा देते हैं ग्रेस नंबर। और इनके ये गलती के बदले 1500 स्टूडेंट्स का री एग्जामिनेशन होगा। हाँ फ्रेंड्स, जून 13 के दिन अलक पांडे सर ने कहा है कि पूरी गलती NTA की थी और अब जून 23 को उन 1500 स्टूडेंट्स का री एग्जामिनेशन होगा और इसके रिजल्ट जून 30 तक आ जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, एट द एंड ऑफ द डे किसका नुकसान हुआ है? हम स्टूडेंट्स का। जो स्टूडेंट जो गरीब फैमिली से आकर इतनी मेहनत कर रहा है, तो फिर दूसरी तरफ इसे कुछ अमीर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पेपर पैसों से खरीद रहे हैं, जिसे सीट मिलनी चाहिए वो कोई और ले रहा है और अब कई स्टूडेंट्स ने सुसाइड भी कर लिया था। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है कि गलती किसकी है? कमेंट्स में बताना।